हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आपके सामने जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का, और ये जो पूछा गया था वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से पूछा गया था। ठीक है, जो लास्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वॉन डर वाल फोर्स की हम बात करते हैं, उसके अंदर ही आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर ही। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं इसके बाद बताने वाला हूं आपको। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन ने पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे, और यही सबसे खतरनाक पोर्शन होता है जेईई एडवांस का, जिसमें आपको 4 नंबर जब भी मिलेंगे जब आपके सारे सही होंगे, नहीं तो -2। ठीक है, तो आइए एक पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है द पोटेंशियल एनर्जी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके लिए? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए। ठीक है ना, चलिए, तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस बोले तो आयन आयन के बीच में बात कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस अप्रोचेस जीरो मोर रैपिडली देन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ पॉइंट डाइपोल, मतलब आयन एंड अ पॉइंट चार्ज एज द डिस्टेंस बिटवीन देम अप्रोचेस इंफिनिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये दो चीजों में 2 पॉइंट चार्ज की बात करी है, और यहां पे देखो आप एक पॉइंट डाइपोल और एक पॉइंट चार्ज की बात करी, तो पॉइंट चार्ज का मतलब आयन हो गया। और मैं आपको बता दूं, मैं इसके बाद ही बताने वाला हूं कि आयन आयन के बीच में जो एनर्जी का रिलेशन होता है किसके साथ? डिस्टेंस बिटवीन, किसके साथ? डिस्टेंस बिटवीन आयंस बोल सकते हैं, अगर आयन आयन बोल रहे हैं तो। अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का साइन है बेटा, ये किसका साइन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का। और अगर मैं आपको बताऊं आयन डाइपोल की अगर हम बात करें, तो आयन डाइपोल में हमारा होता है 1/r²। जी हाँ, आयन आयन में तो रिलेशन होता है, यहां लिख दिया बेटा मैंने। ठीक है, आपको दिखना चाहिए आराम से, यहां पे मैंने मार्क भी कर दिया, ये लो। आयन आयन के बीच में होता है 1/r, और आयन डाइपोल के बीच में होता है 1/r²। अब आप खुद एक चीज बताओ, अगर r इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो बताओ जीरो पहले कौन पहुंचेगी? अरे ये एनर्जी का रिलेशन है, आयन डाइपोल की एनर्जी का रिलेशन है ये आयन आयन की एनर्जी का रिलेशन है। एनर्जी बोले तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं इस वाले केस में। ठीक है, चलिए, तो आप मेरे को बताइए कि इनफाइनाइट पे जब आप पहुंचोगे, तो आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो, जेईई एडवांस में क्वेश्चन है, भले नीट वाले स्टूडेंट हो तो इतनी मैथ हमको आती है कि सर यहाँ पे r² है, यहाँ पे r है, बताओ कौन पहुंचेगा पहले? ये वाला पहुंचेगा ना, क्योंकि ये r² है ना। तो भैया ये ऑप्शन, तो क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि ये पहले पहुंचेगा, तो ये तो क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया ना यार, ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना। रिलेशन पता होना चाहिए था आपको इसके लिए। चलिए दूसरे ऑप्शन में बढ़ते हैं। ये दूसरा ऑप्शन तो भाई जिसने बहुत तरीके से तैयारी की होगी ना, मतलब या तो अच्छे नोट्स होने चाहिए उसके पास, या उसने अच्छी बुक्स पढ़ी हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जब जाके वो ये क्वेश्चन सही कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता था इस ऑप्शन को सही। ठीक है, क्या कह रहा है ये ऑप्शन? द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये नहीं पढ़ाते जनरली, ठीक है, नॉर्मल आपको हर जगह तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी बात तो मैं आपको कह देता हूं। 2 रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं दैट आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, ये r है बेटा, हैज 1/r³ डिपेंडेंस। तो जैसा कि मैंने कहा ये हर जगह नहीं बताते, तो 2 यहां पे जो ये लिख रखा है ना रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल, अब आपको ये लगेगा कि ये डाइपोल डाइपोल की बात हो रही है, और आप है ना डाइपोल डाइपोल सोच के, क्योंकि डाइपोल डाइपोल की जो एनर्जी होती है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होती है, तो आप इसका आंसर लगा जाते हैं। बट ये वो नहीं है, बस यहीं पे गलती कर रहे हो। ये वो नहीं है, ये इसकी जो डिपेंडेंसी आती है वो आती है 1/r⁶ की। जी हाँ, इसकी जो डिपेंडेंसी आती है रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल की, मैं लिखूंगा भी, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल की जो डिपेंडेंसी आती है पोटेंशियल एनर्जी की विद डिस्टेंस r 1/r⁶। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये तो भैया इसके लिए तो आपको बुक्स, ये अंदर से क्वेश्चन पूछा है, ये बाहर से नहीं पूछा इस बार, अंदर से, बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल नसें तोड़ दी, मतलब बिल्कुल किसकी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। चलो आओ, यहाँ पे तीसरा है, ये तीसरा भी भाई साहब हल्का क्वेश्चन नहीं था, ये तीसरा भी बहुत भारी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये भी बहुत मुश्किल ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, इसका जो r के साथ रिलेशन होता है वो r⁶ होता है, तो टेम्परेचर के साथ इसकी डिपेंडेंसी बहुत 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 कम होती है। मतलब जेईई एडवांस ने और ये मान लिया है, ये एक्चुअली में तो पूरी तरीके से सही नहीं है, बट
बट इतनी वीक होती है कि हम इसको मान लेते हैं कि इसका क्या टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है। हाँ, तो उन्होंने मान लिया है कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वो एक्सट्रीम पे बात करते हैं कि अगर बहुत कम है तो आप ये मान के चलिए कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में डाइपोल डाइपोल होता तो फिर वो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर हो जाता। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, ये सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। इसके बाद डी ऑप्शन पे आइए। डी ऑप्शन फर्जी ऑप्शन था, ठीक है, ये सब बच्चे सही करके आए होंगे, ठीक है। तो देखो ये है ना मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन की यही खास बात है, अगर आपने एक भी गलत कर दिया ना तो -2, अगर आपने सही करते जा रहे हो तो आपको नंबर मिलते जाएंगे, लेकिन अगर एक भी गलत कर दिया तो आपको -2 मिलेगा। तो बड़े सोच और समझ के साथ इन क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है, यही जेईई एडवांस है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ये कह रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर इवन दो नाइदर हैज अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। जी हाँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप जानते हैं उनके बीच में कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, फिर भी वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारी नोबल गैसेस, हम नोबल गैसेस को लिक्विफाई, अब अगर अपन बात करें उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता। हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, फिर भी हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। भले टेम्परेचर कितना भी कम करना पड़ता हो, लेकिन कर सकते हैं ना। क्या होता है फिर उनके बीच में, अट्रैक्शन होता है। कौन सा अट्रैक्शन होता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। हाँ, लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है, LDF। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो ये 2 ऑप्शन सही, 2 ऑप्शन गलत, तो इसका जो आंसर होगा वो COD होगा। अब मैं आपको इसी में छोटा सा 5-1 मिनट का कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत ही शानदार, आपको मजा आ जाएगा। चलिए, ये तो क्वेश्चन था 2025 का, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जेईई एडवांस में तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन मेंस में, नीट में और कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो केमिस्ट्री के रिलेटेड, चाहे वो गेट हो, CSIR नेट हो, कोई से भी स्ट्रीम पे, MSc के लिए स्ट्रीम पे, BSc के स्ट्रीम पे, कोई से भी, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल उधर मत देखा करो कि ये हमारे काम का नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग काम में लो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं पे भी एक ऑप्शन बना सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं तुमसे कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखो इधर आराम से देखो कि अगर मैं आयन की बात करूं, सबसे पहले तो मैं R के साथ रिलेशन लिख देता हूं सारे, जिससे क्या है कि तुमको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। तो देखो इधर आराम से, अगर मैं आयन की बात करूं तो बताओ क्या रिलेशन होता है। अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, बताओ जल्दी बताओ। आयन के बीच में रिलेशन देखो, आयन के बीच में रिलेशन की अगर हम बात करते हैं एनर्जी का R के साथ, तो 1/R होता है। आयन डाइपोल की बात करते हैं तो 1/R² होता है। डाइपोल की बात करते हैं तो 1/R³ होता है। और अगर अपन बात करें किसकी, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल की अगर हम बात करें, क्या कोई छूट गया, डाइपोल हो गया, ठीक है। आयन डाइपोल हो गया, आयन हो गया, डाइपोल हो गया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की बात करें, और हम बात करते हैं क्या, लंदन डिस्पर्जन फोर्स की, लंदन डिस्पर्जन फोर्स की, ठीक है। तो यहां पे आयन हो गया, इसके बाद हमने आयन डाइपोल ले लिया, डाइपोल ले लिया, आयन इंड्यूस डाइपोल रह गया बेटा, आयन इंड्यूस डाइपोल रह गया, उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए आप, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, ठीक है। एक आयन इंड्यूस डाइपोल रह गया, उसको भी ले लेते हैं, आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, जी हाँ। और एक हो गया आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक आपका हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक आपका हो गया लंदन डिस्पर्जन फोर्स। हाँ, ये 6 फोर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो ये आपके डायरेक्टली का क्वेश्चन आएगा, ये तो आएगा आपका 1/R⁴ के, ये आएगा अपना 1/R⁴ के, और ये आएगा अपना 1/R⁴ के। अब 2 और ऐसे बता देता हूं जिससे वो क्वेश्चन आया था, ठीक है, और वो जिसको पता होता जब भी वो क्वेश्चन करके आता, नहीं तो नहीं कर पाता वो क्वेश्चन। कौन सा था, इससे रिलेटेड ही, एक तो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल और एक क्या, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। जी हाँ, तो अगर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल की हम बात करें, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल,
स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल। तो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल का बेटा रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? ये होता है 1/r³, 1/r³। और क्या रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल का रिलेशन होता है 1/r⁶। ये लीजिए, ये मैंने आपके लिए लिख दिए इतने सारे रिलेशन। ये आर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनको ध्यान रखें, इनको याद रखो आप डायरेक्ट, ठीक है? इनको आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है? मैं हल्की फुल्की अगर आपको नॉलेज दूं कि सर ये इंटरेक्शन कैसे देखे जाते हैं, बस 2 मिनट लूंगा मैं आपकी, ठीक है? अगर आप बात करो डाइपोल की, तो अगर मैं आपको डाइपोल समझाऊं, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है? बस 2 मिनट दें मुझे, ठीक है? 2 मिनट में सारे फोर्स आपके सामने होंगे, बिल्कुल सामने होंगे, ठीक है? अगर मैं बेटा आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं। अगर मैं बात करूं बेटा आपसे डाइपोल की, किसकी बात करूं? डाइपोल की। तो पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, डाइपोल क्या होता है? सबसे पहले तो मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल। जी हाँ, पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? अगर आप पोलर मॉलिक्यूल में बात करें तो डाई एटॉमिक में बात करें, डाई एटॉमिक में तो अगर 2 एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, जी हाँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो वो क्या होगा? नॉन पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो? बिटवीन एटम्स क्या हो? 0 हो तो क्या होगा? नॉन पोलर। ऐसे ही अगर नॉन 0 होगा तो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करें पॉली एटॉमिक में अगर हम बात करें तो हम इससे नहीं बता सकते, हम पॉली एटॉमिक में इससे नहीं बता सकते पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं, इससे नहीं बता सकते। ये ध्यान से सुन लेना, कान खोल के दोनों। हम बताते हैं डाइपोल मोमेंट से। किससे बताते हैं? डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो क्या होगा? नॉन पोलर। और म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा? पोलर। म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब मैं ये बेसिक इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अगर मैं आगे बात करूं, ये चीज समझ में आती है? चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो ध्यान से सुनते जाना, आराम से, बिल्कुल आराम से सुनते जाना कि एक अट्रैक्शन होता है आयन डाइपोल, या फिर हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं बेटा? डाइपोल ले लें, डाइपोल ले लेते हैं, डाइपोल ले लेते हैं, डाइपोल। इसको हम क्या बोलते हैं? कीसम फोर्स भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कीसम फोर्स भी बोलते हैं। अब मेरे को बताओ डाइपोल मतलब बोले तो सिंपल क्या? पोलर। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बस, क्या? पोलर। इसके बाद दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको डिबाई फोर्स भी बोल देते हैं। कौन सा फोर्स बोल देते हैं? डिबाई फोर्स। कौन सा फोर्स बोल देते हैं बेटा? डिबाई फोर्स बोल देते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें डिबाई फोर्स की, तो इसमें अगर हम बात करें तो बताओ ये किसके बीच होगा? डाइपोल मतलब पोलर और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब नॉन पोलर हो गए। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बात कर रहा हूं जिससे आपको बहुत सही नॉलेज 1 मिनट में मिल जाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है आयन डाइपोल होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बताओ एक आयन होना चाहिए प्लस एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो आयन डाइपोल हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद अगर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की अगर हम बात करें, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की, आराम से देखते जाना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की, तो एक तो आयन होना चाहिए, आराम से, ये बिल्कुल है ना, मतलब बहुत बेसिक चीज है। आयन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। और लास्ट वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, हाँ, 5th वाला अगर मैं बात करूं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, एलडीएफ जिसको बोला जाता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? वीकेस्ट फोर्स। और ये मिलता है किसके बीच में? यहां लिख रहा हूं मैं बड़े वर्ड्स में, लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो मिलता है वो मिलता है नॉन पोलर के बीच में। जी हाँ, नॉन पोलर के बीच में भी एक फोर्स होता है। इसलिए तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में? कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवैलेंट नहीं होता है, यही पढ़ाया जाता है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स, हाइड्रोजन गैस के बीच में कौन सा फोर्स होता है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। अपनी जो नोबल गैसेस होती है उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। कोई सा भी नॉन पोलर के बीच में अगर आप फोर्स बोलोगे तो ये वाला होगा। ये आपके सामने 5 फोर्स है, आराम से इनको देखो, 1 2 3 4 5,
इनका मैं ऑर्डर लिख लेता हूं स्ट्रेंथ का, और इसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। चलिए, तो अगर इनका ऑर्डर देखें स्ट्रेंथ का, तो जैसा कि मैंने बोला सबसे वीकेस्ट फोर्स तो कौन सा होगा, ये वाला एलडीएल। और सबसे स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा क्या, आयन डाइपोल। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, डाइपोल डाइपोल। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब किसी को ये वर्ड समझ में नहीं आया, कोई घबराने की बात नहीं है, कभी जैसे आगे समय बढ़ेगा तो हम इसके लिए भी एक वीडियो बना लेंगे। अभी हम केवल की फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये है आपकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर, स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और यहाँ पे भी मैं आपको एक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और बता दूं, जो हम स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, वो क्या है ऑर्डर, वो देखो ऑर्डर। वो ऑर्डर है आपका क्या, सबसे पहले तो आपका आएगा क्या, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। उसके बाद आएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद आएगा आपका क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी वैन डर वाल फोर्स। ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही है। ये दोनों प्योर बॉन्ड नहीं होता, फोर्स होते हैं, केवल क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है क्या, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कीसम फोर्स, डीबाई फोर्स और लंदन डिस्पर्जन फोर्स, 3 टाइप के फोर्स होते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, ठीक है। ये आपके सामने, और आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।